कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में हमको क्या गिवन है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर। ये 3000 मीटर होगा। हाँ, 300 मीटर तो बहुत ही कम हाइट हो गई, तो 3000 मीटर होना चाहिए अबव द ग्राउंड। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन आर 45 एंड 60। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब आपका एरोप्लेन किसी हाइट पर फ्लाई कर रहा है। सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। 300 या 3000 कर लेते हैं, 3000 मीटर अबव। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बैंक के रिवर्स के अपोजिट साइड्स पर, आइदर साइड पे 45 और 60। तो ये एंगल 45, ये 60। आपको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर और √3 की वैल्यू गिवन है। तो ये ले लिया P, ये ले लिया C, ये ले लिया B। ये एंगल 90 डिग्री। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा ब्रिज वाला, कि ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर इधर उधर देखा, विड्थ ऑफ रिवर निकालो, बात वही हो गई। या यहाँ पर कार्स होती तो बोलते डिस्टेंस बिटवीन द कार्स निकालो, या 2 शिप होते तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप। बातें कहानियाँ बदलती हैं, आपकी डायग्राम कंडीशन सिमिलर होती है। बात वही होती है कि आपको कहीं ऊपर से झांका 2 साइड, आपको अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एंगल दे दिए 2 और हाइट दे दी, ठीक है। तो वो उसमें टॉवर बना हो एरोप्लेनों से, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा। ये 45 इधर आ गया, इसको x लिया। अब आपको इतना पता चल गया कि x की वैल्यू 3000 आएगी। 10 45 1 ट्राइंगल ACP में 10 45 इक्वल टू 3000 अपॉन x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3000। क्यों? क्योंकि 10 45 1 होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे। दिस इज 3000 अपॉन x। तो x की वैल्यू तो आ गई 3000 मीटर। 300 हो तो 300 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखा हो क्वेश्चन में वो लिखना। यहाँ तो मुझे पता है मेरे उसमें वर्क मिस्टेक हो गया होगा। अब इसमें हम इस साइड वाले में लेंगे, इस ट्राइंगल में इसको हमने डिस्टेंस को ले लिया y। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल 60 था, तो ये एंगल 60 हो गया। तो इन ट्राइंगल APP 10 60 इक्वल टू √3 इक्वल टू 3000 अपॉन y। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3000 अपॉन √3। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 और नीचे 3 से 3000 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1000 √3। अब √3 की वैल्यू यहाँ दी है तो सब्सटीट्यूट करना है 1.732। तो इसको 1000 इंटू 1.732 करेंगे तो ये 1732 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 0.3 डेसिमल थे और 1000 में 3 जीरो है, तो वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, तो ये 1732 मीटर हो गया डिस्टेंस। तो विड्थ ऑफ द रिवर आपकी क्या हो गई? 3000 प्लस 1732 मीटर, 4732 मीटर। फिर प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना, विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू विड्थ ऑफ रिवर इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 3000 प्लस 1732 इक्वल टू 4732 मीटर। यदि हमारी वैल्यू हमने 300 ली होती तो यहाँ पे हमारा 473.2 मीटर आता है ना। तो ये आपका कंसेप्ट आप याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। फिर से बात क्या आ गई? कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, उनके बीच का डिफरेंस 1 किलोमीटर। ड्यू ईस्ट, ड्यू टू ईस्ट नहीं है, ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 एंड 60 डिग्री। एक रॉक से, एक हिल से आपने देखा कि 2 किलोमीटर स्टोन्स जो ईस्ट में हैं उनके एंगल ऑफ डिप्रेशंस 30 और 60। तो ये एंगल 60, ये एंगल 30, तो ये वाला 30, ये वाला 60। ये आपका टॉप हो गया हिल का, और ये आपके कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। तो इनके बीच का डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। मीटर्स में लोगे तो 1000 मीटर। ABCD। अब हमको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हमको इस हिल की हाइट निकालनी है। हमने इसको h ले लिया, इस डिस्टेंस को हमने x अज्यूम कर लिया। अब वही दोनों ट्राइंगल्स में लगा दो, तो आपका इन ट्राइंगल ABC 10 60 इक्वल टू h अपॉन x। 10 60 इक्वल टू h अपॉन x। तो 10 60 इज √3, x इधर आ गया तो h की वैल्यू क्या हो गई? x √3। फिर हम लेंगे ट्राइंगल ABD। ACD ले नहीं सकते क्योंकि एंगल 90 नहीं है, ABD लेना पड़ता है ना, ये आपको याद हो गया होगा। इन ट्राइंगल ABD
1030, अब यहाँ पर एंगल 30 है, तो अब ए बी अपॉन बी डी आएगा। ए बी एच है और बी डी इज x प्लस 1। x की जगह, h की जगह हम x√3 रख सकते हैं, तो 1030 इज 1/√3 इक्वल टू h की जगह मैंने रखा x√3 अपॉन में हुआ x प्लस 1। ये √3 जा कर के ये √3 इंटू √3 हो गया 3x और इक्वल टू में 1 इंटू एक्स प्लस 1 विल बी x प्लस 1। ये x उधर जाएगा, 3x में से माइनस हो गया, तो 1 इक्वल टू 2x बचा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/2। यूनिट क्या है किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, मतलब दिस इज 500 मीटर। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट होगी हाफ और ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, तो √3/2 किलोमीटर। हाँ, √3/2 किलोमीटर। √3 की वैल्यू दी होती है, 1.732, तो 2 से डिवाइड करके 0.866 किलोमीटर आंसर आ जाता। हाँ, उसको मीटर्स में कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। क्वेश्चन नंबर 28। From an aeroplane vertically above a straight horizontal road, the angle of depression of 2 consecutive kilometers shown on the opposite side of the aeroplane are observed to be 60 and 30. Show that the height of the aeroplane above the road is √3/4 किलोमीटर। अब हमको बोल रहा है कि हाइट को प्रूव करो कि वो √3/4 किलोमीटर है। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक रोड है उसके ऊपर एक एरोप्लेन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन, मतलब एक इधर होगा और एक इधर होगा, CD। एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 एंड 30 और हमको बोल रहा है, तो ये डिस्टेंस पूरा क्या हुआ, अब नाउ दिस डिस्टेंस इज 1, ये कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, तो C और D के बीच का डिस्टेंस 1 है। अब आपको प्रूव करना है कि जो हाइट है ये h की वैल्यू आएगी √3/4, तो वो 30 इधर आ गया और वो 60 इधर आ गया। आपने ट्राइंगल ABC में लगाया, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, अब ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, मैंने इस डिस्टेंस को x ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 माइनस x। किलोमीटर में बात चल रही है, वहाँ किलोमीटर में ही आंसर, तो दिस विल बी 1 माइनस x। अब इसमें ABC में क्या हो गया 1030, एंगल 30 है, इक्वल टू h अपॉन x। 1030 इज 1/√3, तो x इधर आएगा, दिस h, तो x की वैल्यू क्या हो गई √3 टाइम्स h। x की वैल्यू √3h आ गई। अब हम दूसरा ट्राइंगल लें, कौन सा, ABD। तो इन ट्राइंगल ABD 1060 इक्वल टू h अपॉन ये डिस्टेंस 1 माइनस x है। 1060 कितना होता है √3 और x की जगह पे मैं लिखूंगी √3h, तो इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस √3h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये नंबर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू √3 इज √3h इंटू √3h विल बी 3h एंड दिस इज इक्वल टू h। ये माइनस 3h उधर गया तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, दैट इज h प्लस 3h। h प्लस 3h विल बी 4h इक्वल टू √3, तो h निकालना है, 4 उधर गया तो h की वैल्यू क्या आ गई √3/4। यूनिट क्या थी किलोमीटर, तो आपकी हाइट क्या आ गई एरोप्लेन की √3/4 किलोमीटर, हैंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूव करने का कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। From a window 15 meter high above the ground of a house on a side of a street, the angles of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street। तो भाई एक घर है, मान लो कि ये आपका घर है। अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है, विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस ऑन अ साइड ऑफ ए स्ट्रीट। अब इसमें कोई विंडो है, तो ये आपकी विंडो है। ये ए जो है आपकी विंडो की पोजीशन है, ये ए भी घर है, ये विंडो है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। अब भाई इसके सामने दूसरा घर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, मतलब उसकी हाइट इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और यहीं से इसके दूसरे उसका फुट का डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। ये CD आपका अपोजिट साइड पे जो घर है वो हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन
टॉप का 30 और बॉटम का 45, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 45, और ये 15 मीटर हाइट पे थी। ये विंडो की हाइट हमें क्या गिवन है, दिस इज़ 15 मीटर। ये घर है, घर में खिड़की है, खिड़की 15 मीटर की हाइट पर है। वहाँ से बैठ के आपने सामने वाले घर के टॉप को देखा, छत को देखा, और उसके बॉटम को देखा। जब ऊपर देखा तो एलिवेशन, नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, सिंपल सी बात है। अब हमको क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, कि जो सामने वाला घर है ना, इसकी हाइट बता दो। हमको ये तो पता है कि भाई ये तो 15 मीटर ऊपर हाइट है जहाँ से वो देख रहा है, अब इसकी हाइट बता दो। तो आपको क्या पता है कि ये सारे एंगल तो 90 होंगे, और ये जो शेप है ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तो ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। ये डिस्टेंस यदि x है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x, और ये एंगल 45 था तो ये एंगल भी क्या हो गया, 45। तो पहले हम इस ट्राइंगल में लगा दें, नीचे वाले में, तो नीचे वाले ट्राइंगल में लगा दें ABD में, तो हमको 10 45 1 होता है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 15। इन ट्राइंगल ABD देख के पता तो चल जाना चाहिए बेटा, लिखने में टाइम लगेगा, दैट्स ओके, बट आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। 10 45 इक्वल टू 15 अपॉन x, 10 45 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 मीटर। अब हम इस ट्राइंगल में आ जाएं तो अब हमको ये पता है कि दिस इज़ 15। अब हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे A, इसको हमने पॉइंट नहीं दिया, E, तो इन ट्राइंगल ACE 10 30 इक्वल टू, ये हाइट मैंने h अज्यूम कर ली, तो दिस इज़ h अपॉन x। 10 30 1/√3 है, h हमें पता नहीं है, x की वैल्यू 15 है, तो ये इधर आएगा, h इक्वल टू क्या होगा, 15 अपॉन √3। ये उधर मत ले जाना, हमें h की वैल्यू ही निकालनी है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू √3 अपॉन √3, और आपको पता है आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये √3 हो जाएगा, और ये 15 अपॉन 3 होगा, ये कैंसिल होगा 5, तो ये h क्या आ गया, 5√3 मीटर। तो अपोजिट वाले घर की हाइट क्या हो गई, 15 + 5√3। द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इज 15 + 5√3। इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो दिस इज 3 + √3 मीटर। द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 5 टाइम्स 3 + √3 मीटर। और यदि √3 की वैल्यू दी होती तो हम डेसिमल्स में निकालते हैं, बिल्कुल सब्सटीट्यूट करके। क्वेश्चन नंबर 30, A pole 5 meter high is fixed on top of a tower। अब क्या बोल रहा है, ये वैसा झंडे वाला क्वेश्चन था ना आपका, या स्टेचू या पेडेस्टल, ये आपका टावर है, AB टावर है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक पोल फिक्स कर दिया C, या P दे दे चलो इसको, ABP। पोल 5 मीटर हाई, तो इसकी हाइट क्या दी है, 5 मीटर। इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट A ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब उन्होंने पॉइंट A दिया है तो मुझे इसका नाम बदलना पड़ेगा, तो मैं इसको सपोज Q कर दूँ, PQR कर दिया मैंने। 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन A है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एंगल हमें कितना दिया है, 60 डिग्री। और साथ में क्या दिया है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द पॉइंट A फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ टावर से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। क्लियर? पॉइंट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज h इज टू बी कैलकुलेटेड। हमको ये h कैलकुलेट करना है, इस डिस्टेंस को हमने x अज्यूम कर लिया। तो अब हमारा क्या लग रहा है, पहले हम इस ट्राइंगल में लगा लें। ये एंगल 45 था तो ये वाला भी क्या हो गया, 45। हाँ, ये वाला एंगल इतना, दिस इज 45। तो इन ट्राइंगल AQR 10 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू h अपॉन x, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई, x। अब हम ले लें ट्राइंगल APR। तो इन ट्राइंगल APR, अब एंगल क्या है आपका, अब आपका एंगल है 1060। तो ये पूरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल APR 1060 इक्वल टू, अब हाइट क्या आएगी, h + 5 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू h + 5 अपॉन
x पर हमें क्या पता है, x तो h के इक्वल है, तो हम x की जगह भी क्या लिख देंगे, h, और 1060 इज √3, और x की जगह h आया, इधर आएगा h √3 इक्वल टू h प्लस 5, h कॉमन लेंगे, ये h इधर आएगा तो बचेगा √3 - 1 इक्वल टू 5। अब आपको पता है ये कैलकुलेशन कैसे होती है, h की वैल्यू हो जाएगी 5, √3 - 1 डिनोमिनेटर में आया है तो ऊपर आएगा √3 + 1, और रेशनलाइज किया है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5/2 इंटू √3 + 1। √3 की वैल्यू नहीं दी है, ऐसे रखेंगे और मीटर लिख देंगे बस आगे, है ना, मीटर। क्वेश्चन नंबर 31, एट अ पॉइंट A 20 meters above the level of water in a lake, the angle of elevation of a cloud is 30 degree। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लाउड का, कि भाई आप ना कोई लेक के पास बैठे हो, आसमान में क्लाउड है तो पानी में उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। तो आपने लाइट में पढ़ा होगा इमेज के बारे में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पर इमेज बनेगी। और इन क्वेश्चंस में एक बात और याद रखो कि कोई भी व्यक्ति जो भी बैठ करके देख रहा है बादल को और उसके रिफ्लेक्शन को, वो हमेशा कुछ हाइट पे बैठा होगा, वो लेक के ऊपर नहीं है, लेक के ऊपर कुछ हाइट पे कहीं पर बैठा है, तो वो हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, एट अ पॉइंट A 20 meters above the level of water in a lake, तो ये हमने बना लिया कि भाई ये लेक है, दिस इज योर लेक। अब यहाँ से एट अ पॉइंट A 20 मीटर अबव द लेक, तो ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे एट अ पॉइंट A 20 meters above the लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। तो यहाँ से मान लो कि यहाँ पर एक क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। दिस इज C इज द पोजिशन ऑफ क्लाउड। The angle of depression of the reflection of the cloud in the lake at A is 60 degree। अब इसी क्लाउड का हमने यहाँ पर देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये क्लाउड हमको यहाँ दिख रहा है, तो ये इस पॉइंट का यहाँ से हम यूँ ज्वाइन करेंगे, तो ये AC और इसको मैंने बोल दिया D, दिस इज B, और इसको इधर भी ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अब आपको पता है वो 60 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया E। तो अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम A। क्लाउड का डिस्टेंस निकालना है A से, मीन्स ये डिस्टेंस। और कई बार आपको हाइट पूछी होती है, हाइट पूछी होती है मतलब ये डिस्टेंस पूछा होता है। क्लियर है? तो हमें ये डिस्टेंस गिवन है 20, तो ये 20 है, तो ये डिस्टेंस भी 20 है। अब ये लेक यहाँ पर है, हाँ पानी यहाँ है, दिस इज द पोजिशन ऑफ वाटर, तो जितना ये डिस्टेंस है, यदि मैंने इसको h माना तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ h + 20। दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका h + 20 मीटर ऊपर है, तो इसकी इमेज h + 20 मीटर नीचे होगी, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो h + 20। ये जो है ये भी h + 20 होगा। हाँ, ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी h + 20, तो बेटा ये इधर आएगा तो दिस इज h + 20। तो यहाँ पर अब हम देखें तो इसमें 20 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस h + 20 और ऊपर ये 20 है, तो ये जो हाइट है AE की वैल्यू क्या हो गई h + 40, ये बात याद रखना, ठीक। अब हम और ये डिस्टेंस यदि हमने x लिया AB, तो ये डिस्टेंस भी आपका x होगा, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है। तो हम पहले इस ट्राइंगल में लगा दें, इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED 10 60 इक्वल टू h + 40 अपॉन x। 10 60 की वैल्यू √3 है, तो x √3 इक्वल टू h + 40, या x की वैल्यू क्या हो गई h + 40 अपॉन √3। इसको ऐसे ही सब्सटीट्यूट कर देना, h + 40 अपॉन √3, x की वैल्यू हो गई h + 40 अपॉन √3। अब हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करें, इस वाले में, इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल 30 है, tan 30 इक्वल टू h अपॉन x। tan 30 इज 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x। अब x की वैल्यू हमने निकाली है h + 40 अपॉन √3, हम सब्सटीट्यूट करेंगे,
तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू h√3 है, हाँ, और x की वैल्यू है h+40/√3, h+40/√3 इक्वल टू h√3। तो √3 जाकर उस √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया h+40 इक्वल टू 3h। ये h उधर गया तो माइनस हो गया, तो 40 इक्वल टू 3h माइनस h मतलब 2h, 2 से कैंसिल किया 20, तो ये h क्या आ गई 20 मीटर। हाँ, ये जो हाइट है वो किस हाइट पे है 20 मीटर, ये हाइट 20 मीटर है, ठीक है। और हमको यदि x निकालना होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती, दिस डिस्टेंस वुड बी 20√3 मीटर। अब हमसे यदि ये a से हाइट पूछी है, डिस्टेंस पूछा है a से, तो हम a से डिस्टेंस मतलब हाइपोटेनियस भी कैलकुलेट कर दें। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो गई यहाँ पर, अब आपके पास इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस sin 30 लगा दो 40 आ जाएगा, तो sin 30 इक्वल टू 20 मैंने इसको बोल दिया कैपिटल H, तो sin 30 हाफ है, हाफ इक्वल टू 20/h, तो h की वैल्यू क्या आ गई 40 मीटर, दिस हाइट विल बी 40 मीटर, है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना, क्लाउड वाला एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लाउड के केस में क्वेश्चन क्या होता है कि भाई एक लेक है, रिवर लेक ही दिया जाता है अधिकतर कि भाई पानी है, और इसके साइड में किसी पोजीशन पे बैठ करके कुछ हाइट पर, ऑब्वियसली यहाँ पे पानी में नहीं बैठे हो आप, बोट में नहीं बैठे हो आप, पानी के ऊपर किसी पोजीशन पर बैठ करके आप आसमान में देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक क्लाउड नज़र आ रहा है, आपने पानी से थोड़ा हाइट पर बैठ करके देखा कि यू आर वॉचिंग अ क्लाउड, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देंगे, तो ये आपका बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो भी हाइट दी है मैंने बोल दिया x, और ये h है, ठीक है। अब हमको इसका रिफ्लेक्शन, ये जो क्लाउड यहाँ नज़र आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखेगा, पर कितनी दूर दिखेगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, प्लेन वाटर एक्ट्स एज प्लेन मिरर, इमेज उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है। इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होते हैं, है ना। तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का और ये जो डिस्टेंस है दे आर इक्वल, तो ये डिस्टेंस x है, तो ये भी क्या हुआ h+x, और अब हमने इसको इधर ट्रांसपोज किया क्योंकि इसी पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर आ जाएगा और ये डिस्टेंस h+x इधर आया, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, दिस विल बी h+2x। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम आसान होता है। एक और हो एंगल को क्लाउड का एक और क्वेश्चन है क्या इसमें, नहीं दिया मैंने, एक ही दिया है क्लाउड का, कंसेप्ट सेम ही होता है ना, कंसेप्ट सेम ही होता है आपका क्लाउड का। कहाँ गया क्वेश्चन, ओके, और ऊपर था क्या, 2/3/4 हो गया, ये हो गया पोल, हो गया क्लाउड एरा 31 था। तो हमको ये जो भी हाइट दी है, जैसे यहाँ पर दिया था 20, तो x की वैल्यू 20, तो ये क्या हो गया h+22 = 40, ठीक है। और ये एंगल्स हमारे थे 30 एंड 60, तो दिस एंगल इज 30 एंड दिस इज 60। तो हमने सिंपली एक बार इस ट्राइंगल में अप्लाई किया और एक बार नीचे वाले ट्राइंगल में अप्लाई किया। बस ये बातें याद रखना जो आपको अभी मैंने बताई ना, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस प्लेन मिरर में इक्वल होता है। पानी जो है, वाटर सरफेस जो है, वो भी प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखो। बाकी एकदम इजी है क्वेश्चन क्लाउड का, ऐसा टफ नहीं होता है। और अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे ना, अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें आपको एंगल्स अल्फ़ा बीटा दे देते हैं, तब हम कुछ प्रूव करते हैं, पर अब हमको अल्फ़ा बीटा इस साल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 60 and 45। अभी हमने 15 मीटर ऊंचे उससे किया था, अब हमको एक 60 मीटर अबव दे दिया कि 60 मीटर अबव
एक घर है, उससे हमने देखा सामने वाले घर के टॉप को और सामने वाले घर के बॉटम को, और हमारे क्या बन गए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45, और हमको शो करना है कि सामने वाले घर की हाइट ये है। तो हमको सिंपली ये 60 है तो ये 60 हो गया, ये x है तो ये भी x होगा, ये एंगल 45 है सो दिस इज 45। इस हाइट को हमने h ले लिया, A B C D E। अब हम एक बार ट्राइंगल A B C में अप्लाई करें, एंगल 60 जरूर 90 बनाया करो। इन ट्राइंगल A B C tan 45 इक्वल टू 60 अपॉन x। tan 45 1 होता है तो 60 x के इक्वल हो गया, x इक्वल टू 60 मीटर। अब हम किस ट्राइंगल में लगाएंगे, ऊपर वाले में, इस वाले में। तो इसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE में tan 60 इक्वल टू h अपॉन x। x हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 60 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो tan 60 इज √3, x आपका 60 है, इधर आया तो 60 √3, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 60 √3। तो हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज ED प्लस CD। ED प्लस CD इज द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, तो 60 √3 प्लस 60, तो 60 इसमें से कॉमन आ गया तो वैल्यू क्या बचेगी, √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3। आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 60 टाइम्स 1 प्लस √3 मीटर। द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस इज 60 टाइम्स 1 प्लस √3 मीटर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये भी वैसा ही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड डिस्टेंट 15 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट। हाउ हाई इज द सेकेंड स्टोरी विल बी इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड स्टोरी एट द सेम पॉइंट। अच्छा, ये थोड़ा अलग हो गया। ये क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, उसके सामने कोई पॉइंट है, वहाँ से आप देख रहे हो फर्स्ट फ्लोर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट स्टोरी इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है फर्स्ट स्टोरी का, पॉइंट BC, ये फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड स्टोरी एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो आपको बताना है कि हाउ हाई इज द सेकेंड स्टोरी, मतलब सिर्फ ये हाइट, ये फर्स्ट स्टोरी है, ये सेकेंड स्टोरी है, तो आपको सेकेंड स्टोरी की हाइट बतानी है। ठीक है, तो हमको दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट एट अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 15 मीटर है। दोनों बिल्डिंग्स के बीच का, जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बिल्डिंग का डिस्टेंस 15 मीटर है, तो हमने पहले लगाया ट्राइंगल ABP में, और ये डिस्टेंस मैंने हाइट x मान ली, तो क्या आएगा tan 30 इक्वल टू x अपॉन 15। तो tan 30 1/√3 होता है, और 15 इधर आएगा इक्वल टू x। रेशनलाइज करोगे तो आपको पता है कि दिस इज 15 √3 अपॉन 3, 3 से ये कैंसिल हुआ 5√3, तो आपकी हाइट क्या आ गई 5√3 मीटर। x मतलब फर्स्ट फ्लोर की हाइट क्या आई 5√3 मीटर। अब हमें हाइट निकालनी है सेकेंड स्टोरी की, तो ये डिस्टेंस है आपका 5√3। तब हम इसमें लगा दें, इस वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल APC tan एंगल 45 डिग्री है, मतलब 1 इक्वल टू h प्लस 5√3 अपॉन बेस दैट इज 15। अब ये पूरी हाइट आएगी, तो h इतनी प्लस 5√3 इक्वल टू 15, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15 इक्वल टू h प्लस 5√3, 5√3 इधर आ जाएगा, तो 15 माइनस 5√3 इक्वल टू h। इसमें से भी हम 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √3 इक्वल टू h। तो सेकेंड फ्लोर की हाइट क्या आ गई 5 टाइम्स 3 माइनस √3, और यूनिट्स जरूर लिख देना मीटर, 5 टाइम्स 3 माइनस √3 मीटर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, कल हमारा ये रिवीजन इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। आपको जो भी डाउट्स है वो व्हाट्सएप करो। थैंक यू।